आपकी बुक के 5th चैप्टर डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म या साझेदारी फर्म का विघटन करने से पहले हम रियलाइजेशन अकाउंट के बारे में बात कर लेते हैं। जब भी कोई पार्टनरशिप फर्म बंद होती है तो हम अकाउंट्स को क्लोज करने के लिए रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। वसूली खाता इसे हिंदी में बोलते हैं। इसका फॉर्मेट कुछ इस प्रकार होता है। बैलेंस शीट में से देखकर सारी एसेट्स बुक वैल्यू पर लिख दी जाती हैं। सारी एसेट्स से मतलब ऐसी एसेट्स जो बेचने लायक होती हैं, उन्हें हम बुक वैल्यू पर इसके डेबिट में लिख देते हैं। मतलब जैसे लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, प्लांट मशीन हो गई, फर्नीचर फिटिंग हो गया, बिल्स रिसीवेबल हो गया, डेटर हो गया, इन सबको एज इट इज़ बुक वैल्यू में हम रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में लिख देते हैं। इसके क्रेडिट में जो असेट्स को बेचने से पेमेंट होता है वो हम इसके क्रेडिट में लिखते हैं। मतलब हमने सारी असेट्स को बुक वैल्यू पर लिखा, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट मशीन को, और उनको बेचा तो हमने क्रेडिट में लिखा। और क्रेडिट में क्या लिखेंगे हम? इसकी सेलिंग प्राइस लिखेंगे, बुक वैल्यू नहीं लिखेंगे, सेलिंग प्राइस लिखेंगे। यदि किसी पार्टनर ने उसको लिया है तो उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगी वो अमाउंट। जैसे लैंड एंड बिल्डिंग को 50,000 में बेचा और किसी पर्टिकुलर पार्टनर एक्स ने लिया है तो बाय एक्स कर लिख देंगे। और यदि कैश में बेचा तो फिर बाय कैश या बैंक लिख दिया जाएगा। इसका उल्टा जो रियल लाइबिलिटीज़ है सारी, उनको हम इसके क्रेडिट में लिख देते हैं। जैसे क्रेडिटर, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, इन सबको हम इसके क्रेडिट में लिख देते हैं। और इनका पेमेंट जो हम कर रहे हैं उसको हम इसके डेबिट में लिख देते हैं टू बैंक कर। जैसे क्रेडिटर का पेमेंट किया तो टू बैंक कर लिख दिया, बिल्स पेबल का पेमेंट किया, बैंक ओवरड्राफ्ट का पेमेंट किया। और एक बात याद रखिए, यदि कोई लाइबिलिटी है तो उसका पेमेंट करना ही है आपको, चाहे क्वेश्चन में बोला हो या नहीं बोला हो। इसी प्रकार से यदि कोई असेट्स है जो सेल्स करने के लायक हो और क्वेश्चन में नहीं लिखा कि उसको बेचा, तो भी हम मान लेते हैं कि उसको हमने बुक वैल्यू पर बेच दिया। अब इसके बाद रियलाइजेशन एक्सपेंसेस होते हैं, मतलब फर्म को बंद करने के जो खर्चे होते हैं उनको भी हम टू कैश कर पेमेंट में लिखते हैं। अब इसके बाद यदि किसी पार्टनर ने उस लायबिलिटी को लिया है तो उस पार्टनर के नाम से लिख देंगे। अब हम क्रेडिट का टोटल लगाएंगे, क्रेडिट के टोटल में से डेबिट के टोटल को लेस करेंगे। यदि प्रॉफिट आ रहा होगा, मतलब डेबिट में बैलेंस आ रहा है मतलब प्रॉफिट है, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कर हम उसको लिख देंगे। और यदि डेबिट का टोटल ज़्यादा है तो डेबिट के टोटल में से क्रेडिट के टोटल को लेस करेंगे, और जो बैलेंस आएगा वो लॉस होगा, वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अब हम आगे चलकर इसके क्वेश्चंस को करेंगे।